अब आता है 7 साल बाद के किसी एक का तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सही का ना सर फट रहा था, वो अब धीरे धीरे समझ रही थी कि क्या चल रहा है, और वो सोच रही है कि मैंने क्या किया, मतलब जो वो बोल रहा है वो शायद उसके हिसाब से सही होगा, लेकिन उसने तो कुछ किया नहीं। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है, क्ला भी वो सही की बातें याद कर रहा होता है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि अब तक क्ला के जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अभी भी बरकरार है। बस वो सही के लिए जो प्यार है ना वो अभी भी कम हुआ नहीं, वो वाला। और वो बस बदला लेना चाहता है, ये वाला लेवल था इसका। और सही सही अपने घर में आने के बाद बाहर गाड़ी में थी और वो समझ जाती है और वो रोने लगती है, बोलती है कि मैं कभी ऐसा चाहती नहीं थी, मुझसे क्या हो गया। मतलब जो कन्फ्यूजन हो गया था इस चक्कर में 7 साल उसने वेस्ट कर दी। और वो बोल रही थी कि मैंने नहीं किया है, मैं ये सब नहीं चाहती थी, क्या बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सुबह वाला सीन यहाँ पर सैनसेन आगे बोलता है कि सही आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सही बहुत गुस्से में अपने पापा के पास आती है और बोलती है आपने क्या किया था 7 साल पहले, आपने मेरा फेक सिग्नेचर करवा के डिवोर्स पेपर साइन करवाया था और हॉस्पिटल में उस क्ला का ट्रीटमेंट ना करवाने के लिए मेरा सिग्नेचर ले लिया था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया ना। तो उसके पापा बोलते कि ऐसा मैंने तुम्हारे लिए किया है, वरना ना तुम वही पहाड़ों पे होती अब तक। तो सही बोलती है आपको हक किसने दिया मेरी लाइफ के बारे में डिसाइड करने का, आप तो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते थे, आपने मुझसे मेरी मॉम छीना और उसके बाद क्ला को छीना, और अभी तो मेरी लाइफ इस तरह से जानूम बना रहे हैं। आप हमेशा अपने हिसाब से सब कुछ चाहते हैं, आप किसी से प्यार करते नहीं, आप बस दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा बोलती है। यहाँ पर उसके बाद बोले थे कि अगर ये सब नहीं होता ना तो ये जो तुम्हारी लाइफ है, ये लग्जरियस लाइफ, ये तुम्हें कभी नहीं मिलता, वरना तुम ना कहीं वही बेवकूफ़ हस्बैंड जो पुअर गरीब लड़के के साथ अपनी लाइफ स्ट्रगल कर रही होती है, ऐसा बोले थे। तो यहाँ पर सही बोलती कि आपको कोई हक नहीं बनता, अगर मैं जैसी रहती ना मैं खुश तो रहती, यहाँ से दम घुट घुट के जीने से अच्छा है। और अब मुझे समझ में आ रहा है क्या मुझे बार बार क्यों बोला था कि मैंने उसकी जान लेने की ट्राई की, या फिर मैंने उसे हर्ट किया, मैंने उसे ख़त्म किया, मैंने उसे तबाह कर दिया। अब समझ में आ रहा है क्योंकि आपने इतना कुछ फैलाया रहा था जिसकी वजह से मैं बीच में पड़ गई, मेरी पूरी लाइफ तबाह कर दी, ऐसा बोलती है। और वो बोलते हैं कि आपको डर लगता है, अब तो आपके पास कोई है ही नहीं, तो अब मैं भी आपको छोड़ कर चल जाऊँगी तो आपका कोई नहीं बचेगा, बोल के सही बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। एंड देन वो बाहर चली जाती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सीन, लिता को मैसेज आता है, कल आता उसने ड्रिंक कर लिया था, इस चक्कर में वो तांडा के काफ़ी करीब आ गई थी, तो वो वाले मोमेंट का फोटो उसके फ़ोन पे आता है। वो चली जाती है सीन से मिलने, मिस्टर सीन मतलब सही के पापा। वो बोलते हैं कि मेरे पास ये फ़ोटो है, अगर तुम्हें ये फ़ोटो सही को मिल जाएगा तो वो क्या सोचेगी, सोचो तुम्हारी और उसकी दोस्ती का क्या होगा। तो वो बोलते कि आप क्या चाहते हैं, तो वो बोलते हैं तांडा और सही की शादी रोक लो, 2 वीक का टाइम है, 2 वीक के अंदर अंदर उन दोनों की शादी किसी भी कीमत पे तोड़ दो, अगर ऐसा कर पाओगी ना तो तुम जो बोलोगे वो मिलेगा, वरना ये सब कुछ सही के पास चला जाएगा। वो बोलती है आप बेवकूफ़ है, जानता है थाइन उनसे प्यार करता है सही से, ऐसा क्यों करूँगी मैं, ऐसा वो बोलती है। तो बोलते कि तुम्हें तो करना पड़ेगा ये सब। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि पहले तो थाइन और सही का ब्रेकअप करवाओ, और साथ में जो जितनी भी प्रॉपर्टी है ना क्ला की, सब कुछ सही को मिलना चाहिए, ऐसा सिचुएशन बनाओ। मतलब शादी डिवोर्स के बाद जितने प्रॉपर्टी मिल सकती है ना मैक्सिमम, मतलब बेसिकली समझ जाओ आप लोग। ये सब सुनने के बाद लीता का तो दिमाग खराब हो जाता है, वो साफ साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं तो जाऊँगी और क्ला को बता दूंगी सच कि आप लोगों ने लेटर बदला था। वो अब ये उसने बोल दिया लेकिन अब वो कर नहीं सकती, उसे भी पता है। और यहाँ पर मिस्टर सिंह नहीं बोल के चले जाते हैं। यहाँ पर लीता ऊपर से बोलती है कि आप कैसे पिता, आप अपनी बेटी की खुशी को ध्यान नहीं रख सकते, आप अपनी बेटी से ज़्यादा अपने मतलब के लिए काम करते हैं, आप कौन सा पिता अपनी बेटी के लिए इतना कुछ खराब चीज़ करता है, आप पिता बनने के लायक नहीं, बोल के वो चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर लीता जब अपने घर आती है तो यहाँ पर सही ऑलरेडी बैठी हुई थी और वो बहुत घबराई हुई थी। वो पूछती कि क्या हुआ है, तो वो सही बोलती कि वो 7 साल पहले जो लेटर वो गया था उसकी क्या था सच मुझे बताओ लीता। वो मुझे हर बार बोला था कि मैंने उसे धोखा दिया है, मैंने उसे छोड़ा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, अब मुझे याद आ रहा है कि वो क्यों ऐसा बोला है, मुझे बताओ सच। तो यहाँ पर लीता इस टाइम सारी सज़ें बता देती है जो उसके पापा ने किया था। ये सुनने के बाद यहाँ पर सही का तो दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पर सही पूछती कि इसका मतलब ये था, तुमने मुझे आके बोला था कि उसने मुझसे डिवोर्स मांगा है, लेकिन वो झूठ था। वो बोलती कि हाँ झूठ था, मुझे भी तब पता चला जब वहाँ पर क्ला लेटर पढ़ रहा था। तो यहाँ पर सही बोलती कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। वो बोलती कि अंकल ने मुझे ऑफ़र किया था इंग्लैंड साथ में पढ़ाई करने की जाने के लिए, तो मैंने हाँ बोल दिया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर सही लीता से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, ऑब्वियसली होना ही था। और वो बोलती कि इसका मतलब उसने
गलत समझ के मुझसे अब तक नफरत किया। हमारे बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं जो गलतफहमी की वजह से हमें अलग रहना पड़ा, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, घर से बाहर निकल जाती है। और ये तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट सही को पता तो चला इतनी टाइम के बाद। अब हमें दिखाया जाता है क्लैरी को काल के बारे में सच पता चल चुकी थी। काल मतलब क्ला के बारे में, उसके हिसाब से तो काल था ना क्ला। और यहाँ पर वो बहुत अपसेट होकर उससे ब्रेकअप करके बैठी हुई थी। तो यहाँ पर सही क्लैरी के बारे में पता कर लेती है और उसके पास आके पूछती क्या हुआ है, तो वो रोने लग जाती है, बोलती कि उसने मुझे धोखा दिया है, वो ऑलरेडी शादीशुदा था, और मतलब सब कुछ बोलती है। और बस उसे ये पता नहीं कि वो लड़की कोई और नहीं सही है। सही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बाहर आती है, देखो एक तो उसकी मॉम की बेटी है, मतलब मॉम की बेटी, उसकी मॉम उसके लिए कितना मायने रखती थी। तो वो डिसाइड करती है कि अब मैं अपना पास्ट की वजह से मैं किसी की फ्यूचर बर्बाद नहीं करूँगी। और उसके बाद वो क्ला के पास जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम जो भी हुआ उसको भूल नहीं सकते, एक छोटी सी गलती समझ के या फिर एक पास समझ के। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम्हें लगता है उस सब मैं भूल पाऊँगा जो जेल पे मैं रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पापा और मेरी बहन को इतना कुछ झेलना पड़ा, एक पैसे के लिए तरसना पड़ा था, और इतना सब कुछ मैंने जो झेला है इतने सालों तक, और क्या मैं भूल पाऊँगा तुम्हें लगता है। तो यहाँ पर सही बोलती है कि मैंने भी बहुत कुछ झेला है, मुझे लगा था तुम मर गए, मैंने अपने बच्चे को खो दिया, और जो भी टाइम था मैंने बहुत ख़राब तरीके से गुजारा है। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली क्ला तो उसे अभी भी सेल्फिश ही समझता है। वो बोलता है कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो और तुम बस शो ऑफ कर रहे हो। यहाँ पर वो बोलता है कि क्या तुम मैंने जितने भी पेन सहे ना वो सब कुछ तुम झेल सकती हो, अगर टाइम में वापस जाने का मौका मिले तो क्या तुम वो सब ले पाओगे। सही बोलते कि हाँ, अगर मेरे पास टाइम पे वापस जाने का मौका मिलता तो मैं तुम्हारी सारी तकलीफ ले लेती, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था तुमने इतना कुछ झेला है। और वो सॉरी बोलती है और बोलती है कि क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते, जो हुआ वो पास था, लेकिन अभी हम फ्यूचर में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ना। हम दोनों तो एक दूसरे को प्रॉपर्ली जानते भी नहीं थे, उस टाइम पे एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे के साथ रहे थे। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि ये सब तुम डिवोर्स के लिए कर रहे हो ना, तो एक शर्त है, मैं डिवोर्स तो तुम्हें इतना सेंशन नहीं दूंगा, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलता है तो वो बोलती है कि ठीक है, कौन सी बात। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि आज से ना तुम्हें हर चीज़ माननी पड़ेगी, मैं जो जो बोलूँगा तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। सही बोलती है कि कल रात जो तुमने करने की ट्राई किया था ना उसके अलावा सब कुछ करोगे। वो बोलता है कि ठीक है, ऐसे भी मुझे तुम्हारे आसपास मंदाने का कोई शौक नहीं। और उसके बाद यहाँ पर क्ला उसे एक टास्क देता है कि जाओ और क्लैरी से मेरा पैचअप कराओ किसी भी सिचुएशन में। और यहाँ पर सही जाती है क्लैरी के पास और वो सारी चीज़ें बता देती है, लेकिन ये बताती नहीं कि वो खुद है, मतलब सही ही उसकी एक्स वाइफ है। और यहाँ पर वो ये बोलती है कि उन दोनों वो प्रेग्नेंट हो गई थी, प्रेग्नेंट होने के बाद वो बच्चे को एबॉर्शन कराने के लिए उन दोनों ने साथ आ गए थे, और उसके बाद बच्चा जाने के बाद तो उन दोनों अलग हुए, उन दोनों का कभी कुछ था ही नहीं, ऐसा बोल के ना क्लैरी को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेती है। सही ने फाइनली क्लैरी को तो मना लिया क्ला के लाइफ में वापस जाने के लिए, वो लोग भी हैप्पीली रह लेते हैं। लेकिन क्ला के मन में अभी भी सही है, ये सबको पता है। साथ में वो ना फ़ोन पे बार बार देख रहा होता है सही का कुछ मैसेज आएगा, है देखते हुए सही घर पे जाती है और वो अपनी मॉम की बातें याद करती है। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता किसी से हम प्यार करते हैं और उसी के साथ हम पूरी लाइफ बिताएं। हम दोनों अलग हुए, मतलब दो लोग प्यार करते हैं, वो लोग अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया। कभी कभी वो भी जरूरी होता है, दूर रह के भी किसी से प्यार किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था, वो याद करती है। सो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सई के पापा ने सई को सीईओ पोजीशन से हटा दिया था। ऑब्वियसली लास्ट डे बेटी ने अब पापा से आर्ग्यूमेंट किया था तो वही कर दिया, एंड बेचारी सही। और उसके बाद क्ला का मैसेज आता है तो उसे लेने के लिए चली जाती है, और वो उसे कोई बिल्डिंग तक छोड़ने वाली थी, मतलब कोई बड़ा बिल्डिंग था। और यहाँ पर रास्ते पे आते टाइम क्ला बार बार सही को देखे जा रहा था। ये दिखाता है बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उसकी नज़रें कभी सही से हटती नहीं, ये तो बहुत फैक्ट बात है। और यहाँ पर जब सही उसे नोटिस करती है ना कि ये मुझे बार बार देख रहा है, तो वो अपना ब्लैक गॉगल्स पहन के बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, जैसे कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, बहुत कुछ ताड़ रहा था। एंड देन हमें दिखाया जाता है उस बिल्डिंग तक पहुँचने के बाद सही को निकलने के लिए बोलता है, और उसके बाद बोलता है कि जब मैं आऊँ ना तब तक तुम घर पे सारे काम ख़त्म कर दो। और सबसे बड़ी बात ना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे ना बहुत ऑकवर्ड फील होता है तुम्हारी शक्ल देख के, तो ये मैनेज कर लेना, ऐसा बोलकर जाने लगता है। सही उसके पीछे जाके बोलती कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे काम वाली हूँ, तुम इतना काम दे रहे हो मुझे। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि देखो बेबी, ऐसा है, हम दोनों अभी भी शादीशुदा है और मैंने तुम्हें पकड़ लिया किसी और आदमी के साथ अफेयर होते हैं, तो अगर मैं तुम्हें सू करूँगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो तुम्हें तो हर
कोई चीज़ माननी पड़ेगी जो मैं बोलूँगा, तो मान लीजिए बेबी। इसके बाद ना मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करना, मेरा मूड ना बदलता रहता है। अभी मैं अच्छे मूड में हूँ तो मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, बाद में ना कुछ भी हो सकता है, ऐसा वो बोल देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। कि बोलता है कि ये पुराने आग फिर से जलने क्यों लगे। क्या बोलता है कि अगर इसे मुझसे डिवोर्स चाहिए ना तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। सो इसी के साथ साथ दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो आई जस्ट होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरा चैनल बहुत ज़्यादा नया है तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जाने से पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों को इस ड्रामे की हीरोइन या हीरो कितना पसंद है। मतलब मैंने ये ड्रामा तो बस इसलिए किया था क्योंकि मुझे यहाँ की फीमेल लीड बहुत पसंद है। तो मुझे आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को कौन कौन से एक्टर पसंद है थाई में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक